बंटवारा तो आपने जमीन जायदाद का सुना होगा, किंतु इस घोर कलयुग में बाप का बंटवारा आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे, परंतु सच है पापा जी। पंचायत इकट्ठी हो गई। अब बंटवारा कर दो, मोहन जी के बड़े बेटे नरेश ने रूखे अंदाज में कहा। हाँ पापा जी, कर दो बंटवारा, अब इकट्ठे नहीं रहा जाता, छोटे बेटे महेश ने भी उसी अंदाज में कहा। पंचायत बैठ चुकी थी, सब इकट्ठा हो गए थे। मोहन जी भी पहुंचे। जब साथ में निर्वाह न हो तो औलाद को अलग कर देना ही ठीक है। अब यह बताओ तुम किस बेटे के साथ रहोगे? सरपंच जी ने मोहन जी के कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही मार्मिक लहजे में पूछा। मोहन जी सोच में शायद सुनने की बजाय कुछ सोच रहे थे। सोचने लगे वो दिन जब इन्हीं नरेश हुए महेश की किलकारियों के बगैर एक पल भी नहीं रह पाते थे। वे बच्चे अब बहुत बड़े हो गए थे। अचानक महेश की बात पर ध्यान भंग हुआ। अरे इसमें क्या पूछना, 6 महीने पापा जी मेरे साथ रहेंगे और 6 महीने छोटे के पास रहेंगे। चलो तुम्हारा तो फैसला हो गया, अब करे जायदाद का बंटवारा। सरपंच जी बोले। मोहन जी जो काफी देर से सर झुकाए सोच में बैठे थे, एकदम से उठकर खड़े हो गए और क्रोध से आंखें तरेर कर बोले, अबे ओए सरपंच जी, कैसा फैसला हो गया? अब मैं करूंगा फैसला। इन दोनों लड़कों को घर से बाहर निकालकर, सुनो बे सरपंच, इनसे कहो चुपचाप निकाले घर से, और जमीन जायदाद या संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो 6 महीने बारी बारी से आकर मेरे पास रहें, और 6 महीने कहीं और इंतजाम करें अपना। फिर यदि मूड बना तो सोचूंगा। जायदाद का मालिक मैं हूं, ये सब नहीं। दोनों लड़कों और पंचायत का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई नई बात हो गई हो। इसी नई सोच और नई पहल की जरूरत है आज समाज में, जिससे बूढ़े माता पिता को सम्मान मिल सकेगा और वे सम्मान सहित अपना शेष जीवन खुशहाल पूर्वक जी पाएंगे।